Hello students, welcome to the YouTube channel of Science Zone. My name is Suman Pandey and this is the fourth video of chapter Electrochemistry. In the previous video, we already discussed the complete concept of standard cell potential and EMF series. In today's video, we will cover the concept of non-standard cell and Nernst equation. We will also discuss the applications of Nernst equation and we will solve different type of numerical problems based on Nernst equation. So, let's start our first topic, that is the concept of non-standard cell. So, to understand the concept of a non-standard cell, we should first discuss the construction of a non-standard cell. अब non-standard cell का construction is exactly similar to the construction of a standard cell. Here also, left-hand side electrode is anode, right-hand side electrode is cathode. एनोड को अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है विच इज़ इलेक्ट्रोलाइट. सिमिलरली कैथोड को भी अपने ही मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट. एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट को कंबाइनली हम बुलाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ. वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है. सिमिलरली कैथोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट को हम कंबाइनली बुलाते हैं रिडक्शन हाफ. वाई? बिकॉज हम जानते हैं कि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होता है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड सेल इज फर्स्ट पॉइंट कि नॉन स्टैंडर्ड सेल में जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करने वाले हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार नहीं होना चाहिए. इन स्टैंडर्ड सेल इट वाज 1 मोलार, बट इन केस ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सेल कॉन्सेंट्रेशन शुड नॉट बी 1 मोलार. 1 के अलावा वी कैन यूज़ एनी कॉन्सेंट्रेशन. सपोज अगर हम यहाँ पे एनोड पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन x मोलार कंसिडर कर रहे हैं, सो कैथोड की तरफ जो हम कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे इट कुड बी y मोलार. कॉन्सेंट्रेशन x और y जो है ये वेरिएबल है. अब x और y की कंडीशन क्या है कि x और y ये दोनों 1 मोलार नहीं हो सकते. अदर देन दैट x और y की कोई भी वैल्यू हो सकती है. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर वर्किंग ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड सेल, दैट कॉन्सेंट्रेशन शुड बी डिफरेंट देन 1 मोलार. नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, वी ऑल नो दैट कि एक स्टैंडर्ड सेल का जो टेम्परेचर होता है वर्किंग का इट वाज 25 डिग्री सेल्सियस या फिर हम जिसे बोलते हैं 298 केल्विन टेम्परेचर. इट वाज आवर रूम टेम्परेचर. बट ऐसी कोई लिमिटेशन नॉन स्टैंडर्ड सेल में नहीं है. नॉन स्टैंडर्ड सेल कैन वर्क एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे वर्क कर सकता है. देयर इज़ नो लिमिटेशन. थर्ड कंडीशन, एक स्टैंडर्ड सेल के अंदर अगर किसी तरह का गैस यूज़ होता है एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी 1 बार. दिस इज़ द कंडीशन फॉर अ स्टैंडर्ड सेल. जबकि अगर हम नॉन स्टैंडर्ड सेल की बात करें तो ऐसे टाइम पे जो भी हम गैस यूज़ कर रहे हैं इसका प्रेशर 1 बार के अलावा कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स देयर इज़ नो लिमिटेशन कि जो गैस है उसका प्रेशर 1 बार हो. नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें, एक स्टैंडर्ड सेल के अंदर जो EMF क्रिएट होता है, इस EMF या इस वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते थे E0 सेल से. दैट इज़ द कंडीशन फॉर अ स्टैंडर्ड सेल. जबकि अगर हम नॉन स्टैंडर्ड सेल की बात करें, इनमें जो EMF क्रिएट होगा दैट मीन्स द वोल्टेज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E सेल से. दिस इज़ द कंडीशन फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड सेल. सो इस वीडियो में हम लोग नॉन स्टैंडर्ड सेल के EMF या फिर E सेल को कैलकुलेट करना सीखेंगे. Now, our next topic is calculation of EMF of a non-standard cell. That means एक non-standard cell के अंदर जो cell potential develop होता है, जो EMF develop होता है, उसे हम कैसे calculate कर सकते हैं. So to understand this concept, we have to compare this with the concept of a standard cell. So standard cell के cell potential को measure करने के लिए हमारे पास एक formula है. That formula is E0 cell equals to E0 reduction cathode माइनस E0 रिडक्शन एनोड. या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड. अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द थर्ड वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर. अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो. इस फॉर्मूले में जो यूज़ होने वाले टर्म्स है अगर इनकी बात करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो कैथोड की है एंड जो एनोड की वैल्यू है, ये दोनों ही वैल्यूज़ कांस्टेंट है. वाई कांस्टेंट? बिकॉज इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेल.
स्टैंडर्ड सेल का जो कंडीशन है दैट इज़ कांस्टेंट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है इसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स है, बिकॉज ऑफ विच ये वैल्यूज़ भी कांस्टेंट होती है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये ऑलरेडी हमें गिवन होती है इन द EMF सीरीज। सो आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को इन फॉर्मूले में पुट करना है, एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज़ you can easily calculate the cell potential for a standard cell, that is your E0 cell. Now हम ये सेम फॉर्मूला एक नॉन स्टैंडर्ड सेल पे अप्लाई करते हैं। सो फॉर नॉन स्टैंडर्ड सेल फॉर्मूला विल बी E cell equals to E reduction value of cathode minus E reduction value of anode, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। ना अब इस फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है कैथोड की एंड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है एनोड की, ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, बिकॉज हर एक इलेक्ट्रोड की अपनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ होती है। सेकेंड है ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है ऑन द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, जो डिफरेंट कंडीशंस भी होंगी तो डिफरेंट पोटेंशियल की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। एंड थर्ड ये वैल्यू डिपेंड करता है ऑन द concentration of electrolyte। as we know that it is a non-standard cell, that means concentration जो है वो change होगा for different conditions और for different concentration reduction potential की values भी change हो जाएगी। so by this we can conclude that कि ये जो values हैं they are not fixed and it is not given in the EMF series, that means EMF series को अब हम use नहीं कर सकते। so because of these limitations we can say that कि ये formula जो है अब हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करने के लिए टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड सेल। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू यूज़ नर्न्स्ट इक्वेशन। अब नर्न्स्ट इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नर्न्स्ट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड सेल एट ऑल रिएक्शन कंडीशन, that means at all temperature and at all concentration value। that means नर्न्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आप किसी भी नॉन स्टैंडर्ड सेल के सेल पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज E cell। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर नर्न्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट, अगर हम नर्न्स्ट इक्वेशन की बात करें तो साइंटिस्ट नर्न्स्ट वाज द फर्स्ट हु गेव द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एसोसिएटेड विद द रिएक्शन। दैट मीन्स नर्न्स्ट ने फर्स्ट टाइम हमें रिलेशन बताया था एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि नॉन स्टैंडर्ड है उसके सेल पोटेंशियल और उसके अंदर यूज होने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। थर्ड पॉइंट, जो नर्न्स्ट इक्वेशन है एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स एक नर्न्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। आगे मैं आपको नर्न्स्ट इक्वेशन डिराइव करके बताऊंगा जहां पे मैं थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को यूज़ करूंगा। बट बिफोर डिराइविंग दैट इक्वेशन हमें नर्न्स्ट इक्वेशन के सबसे सिंपल फॉर्म को स्टडी करना है जो हमें यूज़ करना है फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो यू कैन यूज नर्न्स्ट इक्वेशन इन टू कंडीशंस। फर्स्ट यू कैन यूज द नर्न्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ अ फुल सेल, जहाँ पे आपका एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एट दैट टाइम आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल पोटेंशियल दैट इज E cell को मेजर करने के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ हाफ सेल ऑल्सो यू कैन अप्लाई नर्न्स्ट इक्वेशन। ऐसे केस में आप सेल के सिर्फ E रिडक्शन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। सो इन दोनों इक्वेशंस के फॉर्मेट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सेल पोटेंशियल फॉर अ फुल सेल। सो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन इज E cell equals to E0 cell minus 0.0592 upon n log concentration of anode ions upon concentration of cathode ions raised to x and raised to y। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज हुए हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट टर्म की, दैट इज E cell। अब ये जो E cell है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल पोटेंशियल को, जो कि एक नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए। नाउ E0 सेल की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जो कि एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल को बोला जाता है। और इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं
फॉर्मूला क्या था इसका, इट वाज ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। ये वैल्यू कांस्टेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ EMF सीरीज। नाउ यहाँ पे जो थर्ड टर्म है दिस n, इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में। यहाँ पे जो n है कई स्टूडेंट्स इसे मोल्स अज्यूम कर लेते हैं, एक्चुअली ये मोल्स नहीं है। सो ये क्या है, तो एक्चुअली दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन। जो भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, इन दैट रेडॉक्स रिएक्शन अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सो इन अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे दैट नंबर इज एक्चुअली n। सो आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस करना है, आफ्टर दैट आप नर्श इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इस इक्वेशन के अंदर यूज होने वाली जो टर्म्स हैं, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन एंड कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों ही आयंस का कॉन्सेंट्रेशन आपको यूज करना है इन द यूनिट मोलैरिटी। आप यहाँ पे इनको कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपके जो टर्म्स हैं दीज x एंड दीज y, एक्चुअली ये जो हैं कोफिशिएंट्स हैं जो कि आपके एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड के मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको भी आप एक नर्श इक्वेशन के अंदर कंसिडर करेंगे। ये सारे टर्म्स की जो कॉन्सेप्ट है ये तभी क्लियर होंगे जब आप एक न्यूमेरिकल मीन को यूज़ करेंगे, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल जो है हम सिर्फ इक्वेशन के फॉर्मेट को स्टडी कर रहे हैं। तो आपका जो सिंपल इक्वेशन है वो आपको समझ में आ गया, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0592 अपॉन n, then log concentration of anode raised to x upon concentration of cathode raised to y. This is the Nernst equation for a full cell, जहाँ पे आपका एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। एट दैट केस आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। सिमिलरली आप नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ हाफ सेल ऑल्सो। एट दैट केस आपका इक्वेशन क्या होगा, तो आपका इक्वेशन होगा ई रिडक्शन। अब आप रिडक्शन की वैल्यू मेजर करेंगे बिकॉज ये एक हाफ सेल है। और रिडक्शन की वैल्यू ही क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको आगे ही बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन को स्टैंडर्ड माना गया है। सो हम लोग रिडक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो ई रिडक्शन, अब ये वैल्यू किसकी हो सकती है, ये दोनों आयंस की हो सकती है। ये एनोड के लिए भी हो सकता है और कैथोड के लिए हो सकता है, तो मैं दोनों को कंसिडर कर रहा हूँ। इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन। अब ये वैल्यूज भी किसकी हो सकती है, ये भी एनोड की हो सकती है और कैथोड की हो सकती है। अब ये जो वैल्यू है ये आप जानते हैं कि दीज आर कांस्टेंट, और ये आपको कहाँ मिलेंगी, इट इज़ गिवन इन EMF सीरीज। देन माइनस 0.0592 अपॉन n क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी आपका रिएक्शन होगा उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे सिर्फ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफ सेल है, तो आपको रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं उन्हें यूज़ करना है। देन इक्वेशन में साथ में होता है आपका लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अपॉन एनोड आयंस और कैथोड आयंस। मैं दोनों आयंस इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि हम दोनों के लिए कॉमन इक्वेशन लिख रहे हैं, और इनकी पावर क्या होगी, रेज टू x और रेज टू y, क्योंकि हम दोनों को साथ में कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस इज द नर्श इक्वेशन फॉर अ हाफ सेल। नाउ लेट्स डिराइव नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ जनरल रेडॉक्स रिएक्शन। इस एग्जाम्पल के अंदर हम एनोड को A से एक्सप्रेस कर रहे हैं और कैथोड को C से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एक जनरल एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। सपोज A सॉलिड स्टेट में है, दैट इज एनोड, ये रिएक्ट कर रहा है कैथोड के आयंस के साथ विच इज़ इन एक्वस स्टेट। नाउ एनोड जो है अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है एंड इट इज़ फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस इन एक्वस फॉर्म। सिमिलरली कैथोड अपना रिडक्शन कर रहा है और ये अपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ इन दिस इक्वेशन आप देख सकते हैं कि प्लस एन चार्ज था कैथोड पे एंड प्लस एन चार्ज था एनोड पे, दैट मीन्स एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं इन दिस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस इक्वेशन में देख सकते हैं एनोड का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट के साइड 0 है, जबकि प्रोडक्ट के साइड इसका चार्ज जो है प्लस एन है, दैट मीन्स एनोड जो है अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है। सिमिलरली अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड का रिएक्टेंट के साइड जो चार्ज है इट इज़ प्लस एन, जबकि प्रोडक्ट के साइड इसका चार्ज 0 है, दैट मीन्स ये अपना रिडक्शन रिएक्शन कर रहा है। नाउ दिस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन जो है दिस इज यूज्ड इन अ
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ऐसे सेल के अंदर अगर कॉन्सेंट्रेशन हमारा यूनिट नहीं है, दैट मीन्स दिस इज़ अ नॉन स्टैंडर्ड सेल। नाउ इस सेल के अगर हम सेल पोटेंशियल या फिर इस सेल को मेजर करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सो नर्स्ट इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे पहले सिंगल हाफ सेल पे। सो पहले जो हाफ सेल हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज़ आवर ऑक्सीडेशन हाफ, जो कि एनोड के लिए है। नाउ यहाँ पे हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? इट विल बी ई रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड equals to E naught reduction value of anode minus 0.0592 upon N log 1 upon concentration of anode ions raised to 1। अब यहाँ पे जो मैंने एनोड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का जो रेश टू लिया है दैट इज़ 1। वाई? बिकॉज हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन कंसिडर किया है यहाँ पे एनोड आयंस के मोल्स जो हैं ये 1 मोल है। इनिशियली मैंने इसको x यूज़ किया था, दैट मीन्स अगर मोल्स अगर वेरी करते हैं सो x यूज़ कर सकते हैं अगर आपके रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए आपको डिफरेंट कोफिशिएंट्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यहाँ पे 1 मोल यूज़ हो रहा है तो एनोड टर्म्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी पावर 1 होगी। नाउ दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ, दैट इज़ फॉर एनोड रिएक्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ई रिडक्शन की वैल्यू ही की कंसिडर की, वो हमने ऑलरेडी आगे के वीडियोस में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या फिर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन की वैल्यू। सिमिलरली हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ की जगह रिडक्शन हाफ के रिएक्शन को कंसिडर करेंगे जो कि कैथोड पे होता है और उस पर नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? सो फॉर रिडक्शन हाफ विच इज़ फॉर कैथोड, यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो आपका इक्वेशन होगा ई रिडक्शन कैथोड इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड आयंस रेज टू 1। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि मैंने कैथोड के आयंस की जो वैल्यू है उसका रेज टू 1 रखा है। वाई? बिकॉज हमारा जो इक्वेशन था दैट वाज बैलेंस्ड और यहाँ पे इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट 1 मोल था। अदरवाइज इनिशियली मैंने जनरल इक्वेशन में यहाँ पे क्या यूज़ किया था? वाई। अगर हमारे मोल्स चेंज होते तो हम वाई वेरिएबल को यूज़ करते। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं हमने ई रिडक्शन की वैल्यू मेजर किया हुआ है बिकॉज हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन की वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड माना गया है ना। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम यूज़ करेंगे सेल पोटेंशियल को मेजर करने के लिए तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? तो हमारा जनरल सेल पोटेंशियल का इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल्स टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। अब हमने कैथोड और एनोड के रिडक्शन वैल्यूज़ को अभी नर्स्ट इक्वेशन से डिराइव किया है। इस इक्वेशन में हम लोग कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड। तो कैथोड की वैल्यू क्या थी? इट वाज ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड आयन माइनस, अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे? वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एनोड। तो एनोड की वैल्यू क्या थी? इट वाज ई नॉट रिडक्शन एनोड माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड आयंस। तो ये हो गई सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इक्वेशन का फॉर्म। नाउ इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग एनोड और कैथोड की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है इनको सेपरेट कर लेते हैं और 0.0592 अपॉन एन के टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? देन इक्वेशन विल बी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड एंड माइनस 0.0592 upon n log concentration of anode ions upon concentration of cathode ions।
अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है देन इट कैन बी रिटन एज ई नॉट सेल। तो इक्वेशन हमारा नए फॉर्म में क्या आएगा 0.0592 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नर्स्ट इक्वेशन फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड सेल। So now let's discuss the principle of thermodynamics in the derivation of Nernst equation. So according to the principle of thermodynamics, during the spontaneous redox reaction, the change in free energy is converted into useful work. So यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है एंड ड्यूरिंग दिस रेडॉक्स रिएक्शन जो भी फ्री एनर्जी चेंज हो रही है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी दैट इज चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, इट इज एक्चुअली द वर्क डन इन द सेल। और जो भी हमारा सेल है वो कौन सा वर्क करेगा, इट विल डू इलेक्ट्रिकल वर्क। वाई? बिकॉज ड्यूरिंग द रिएक्शन जो आयंस होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक इक्वेशन है, जो इक्वेशन है वो ये है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। अब इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है डेल्टा जी, इट इज़ अ चेंज इन फ्री एनर्जी इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। डेल्टा जी नॉट, जब हमने नॉट लगा दिया दैट मीन्स इट इज़ चेंज इन फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब आर जो है ये हम जानते हैं इट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब ये जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम, बट यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क डिस्कस कर रहे हैं दैट मीन्स वी विल यूज़ द वैल्यू ऑफ आर इन द टर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग वैल्यू यूज़ करने वाले हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब जो हमारा टर्म है एल एन क्यू सी इट रिप्रेजेंट्स रिएक्शन कोशेंट। दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेशियो लेते हैं दैट रेशियो इज रिएक्शन कोशेंट। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें it means the ratio of concentration of anode upon the ratio of concentration of cathode. So ये इक्वेशन जो है दिस इज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अनदर इक्वेशन के साथ जो कि इस तरह से है। द सेकेंड इक्वेशन इज डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर ये इस कंडीशन को हम लोग स्टैंडर्ड सेल के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इनिशियली जो हम लिख रहे हैं दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी इन नॉन स्टैंडर्ड सेल एंड दिस इज द सेल पोटेंशियल ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड सेल। नाउ यहाँ पे इट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी इन अ स्टैंडर्ड सेल और यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है दिस इज ऑल्सो फॉर अ स्टैंडर्ड सेल। अब इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो n यूज़ हो रहा है ये ऑलरेडी हम जानते हैं दिस इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट जो कि हमारे रेडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस f की तो ये f क्या है, तो दिस f इज़ एक्चुअली फैराडेज कांस्टेंट। अब इसकी जो वैल्यू है ये हम लोग 96500 कूलम यूज़ करते हैं, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू है दिस इज 96487 कूलम जो कि चार्ज है ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आगे हम लोग माइकल फैराडे के लॉ को डिराइव करेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि फैराडे की जो वैल्यू आपको यूज़ करनी है दैट इज 96500 कूलम विच इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। नाउ आप इन दोनों इक्वेशंस को जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है हम उनको कंपेयर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, द फर्स्ट इक्वेशन वाज डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। नाउ इस इक्वेशन को हम लोग रीराइट करेंगे और नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन विल बी डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। अब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1।
सिमिलरली हमने जो इक्वेशन नंबर 2 डिराइव किया था दैट वाज डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NF E सेल और डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल। अब सपोज इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को हम लोग 1 में पुट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन विल बी माइनस NF E सेल इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल प्लस 2.303 RT log QC। नाउ इस पूरे इक्वेशन को अगर हम लोग माइनस NF से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स द होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय माइनस NF। तो आप इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, इट विल बी E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log QC। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो n है दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेरिएबल है, बट जो फैराडे की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। यहाँ पे R की वैल्यू जो है दैट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है इट इज ऑल्सो कांस्टेंट दैट इज 298 केल्विन। अगर इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को अगर हम पुट करें और अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो हमारा जो नया इक्वेशन है वो ये होगा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log QC। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जो QC है इट इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर जिसको हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कैथोड लिख सकते हैं। तो यही इक्वेशन हमारा जो है कन्वर्ट होके रिराइट कर सकते हैं हम इसको, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अगर हमारा इक्वेशन जो है रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड है और हमारे एनोड और कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलार है देन इक्वेशन ये रहेगा। अगर हम वेरिएबल वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए एट दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड के ऊपर हमारा x की पावर आ जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड पे y की पावर आ जाएगी। दैट इज अवर नर्स्ड इक्वेशन बाय यूजिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज concentration cell. We already know that concentration cell is a non-standard electrochemical cell जहाँ पे एनोड और कैथोड both electrodes are of same metal. जो electrolytes होते हैं they are also same. The main difference is कि there is a difference of concentration of electrolyte used in anode and cathode. Generally हमारा जो concentration है कैथोड का that is more than anode. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, suppose this is a concentration cell. Now in this concentration cell you can see that जो कैथोड है that is copper, एनोड जो है दैट इज ऑल्सो कॉपर, सॉल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का 0.01 मोलार यूज़ हो रहा है एनोड पे एंड कैथोड पे 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं C2, एनोड के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं C1 और वी कैन सी दैट C2 इज ग्रेटर देन C1। नाउ आप इस पर हम लोग नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू नर्स्ड इक्वेशन हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब जैसा कि हम देख सकते हैं एनोड का कॉन्सेंट्रेशन C1 है एंड कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन C2 है। तो यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। जो हमने नर्स्ड इक्वेशन डिराइव किया था वही हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल पे अप्लाई कर रहे हैं। नाउ जो मेन डिफरेंस आपको याद रखना वो ये है कि ये जो टर्म है E नॉट सेल, इसका मीनिंग क्या था। E नॉट सेल आप जानते हैं इट इज़ एक्चुअली डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। सो E नॉट सेल का फॉर्मूला था E नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एनोड। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपका जो कैथोड है और एनोड है बोथ आर सेम, तो दोनों की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी
सेम होगी, यानी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एक्चुअली 0, यानी आपका जो ई नॉट सेल टर्म है ये ऑलवेज 0 रहेगा। सो इस इक्वेशन से हम लोग इस टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका जो फाइनल इक्वेशन वो ये बनेगा, ई सेल इक्वल्स टू, इस 0 को नेगलेक्ट कर रहे हैं, -0.059 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। सो आपका इक्वेशन जो था नर्स्ट इक्वेशन वो सेम था, बस आपका टर्म जो है वो एक नेगलेक्ट हो रहा है, दैट इज ई नॉट सेल, बिकॉज इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपके दोनों इलेक्ट्रोड सेम थे, तो आपका आंसर 0 आएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। दैट मीन्स हमें Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। सो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन विच इज रिवर्सिबल एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज। सो फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल ऑफ डैनियल सेल। हम एक डैनियल सेल को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे जिंक एनोड होता है एंड कॉपर कैथोड होता है। नाउ इस सेल के अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स जिंक और कॉपर रिएक्ट कर रहे हैं एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। एट दैट टाइम जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और ये सेल जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसे केस पे अगर हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि रिडक्शन हाफ जो है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा कॉपर +2 आयन, ऑक्सीडेशन जो हाफ है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा जिंक +2 आयन। और जब इक्विलिब्रियम स्टेज एग्जिस्ट होगा ऐसे केस में हमारा जो दोनों का रेशियो ये कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज Kc, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो अब अगर हम इस पे नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0592 अपॉन n। अब क्योंकि हमारा जो सेल है डैनियल सेल, यहाँ पे जिंक +2 और कॉपर +2 इस पूरे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो हमने यहाँ पे 2 यूज़ किया। देन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड दैट इज जिंक अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड जो कि कॉपर है, तो इनका हम रेशो लिख रहे हैं और इनके रेशो को हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन राइट Kc। नाउ यहाँ तक तो इक्वेशन सेम है, बट अब इस इक्वेशन के अंदर चेंज क्या होगा, क्योंकि हमने जैसे कि डिस्कस किया सेल जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ चुका है। अब अगर सेल इक्विलिब्रियम स्टेज पे आएगा दैट टाइम दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी एनोड और कैथोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा दैट मीन्स हमारा जो इक्वेशन है उसके अंदर ई सेल यानी सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी हमारे फाइनल इक्वेशन में से ई सेल टर्म को हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन था हमारा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0592 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब जहाँ पे आप एनोड और कैथोड के रेशियो को आप यूज़ करने वाले Kc, अब यहाँ पे आप ई सेल की वैल्यू जो है ये 0 पुट कर देंगे, तो आपका ई नॉट सेल टर्म को आपको यहाँ शिफ्ट करना है, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा -ई नॉट सेल इक्वल्स टू -0.0592 अपॉन n log Kc। अब यहाँ से माइनस टर्म को आप नेगलेक्ट कर दीजिए, तो आपका जो इक्वेशन है दैट विल बी ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0592 अपॉन n log Kc। सो दिस इज़ द नर्स्ट इक्वेशन जिसकी मदद से आप लोग Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे सेल में जहाँ पे रिएक्शन रिवर्सिबल हो एंड इट इज़ इन इक्विलिब्रियम स्टेज। Our next topic is applications of Nernst equation. That means Nernst equation को हम कौन कौन सी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, टू फाइंड आउट द सिंगल इलेक्ट्रॉड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन। दैट मीन्स Nernst equation की हेल्प से आप किसी भी हाफ सेल के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं एट एनी कंडीशन, दैट मीन्स एट एनी टेम्परेचर और एट एनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सेकेंड पॉइंट, to find out the relative ability as a reducing or oxidizing agent। अगर आपके पास कोई हाफ इलेक्ट्रोड है यानी हाफ सेल है, उसके रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा। थर्ड एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये नर्स्ट इक्वेशन का सबसे बेसिक यूज़ है, इसकी मदद से हम किसी भी नॉन स्टैंडर्ड सेल के सेल पोटेंशियल को यानी ई सेल को मेजर कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन,
टू कैलकुलेट द अननोन आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स अगर आपके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइट एनोड या कैथोड के साइड अननोन है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग उस अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशंस को यानी मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द pH ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। दैट मीन्स किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर यूज होने वाले इलेक्ट्रोलाइट के pH को एंड उसके अंदर यूज होने वाले सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को भी हम लोग नॉर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc। अगर हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेज, ऐसे केस में आप नॉर्स्ट इक्वेशन को Kc को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विच इज एक्चुअली कांस्टेंट, बट आप नॉर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैं आगे न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। नाउ लेट्स डिस्कस few numerical problems related to Nernst equation. I classified numericals in 7 different types so that it will be easy for you all to understand and to apply them. So let's start with numerical type 1, that is to calculate the E cell when number of electrons are same on oxidation half and reduction half. So इस टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए we will take the example number 1. अब एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या गिवन है पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, यानी हमें ई सेल कैलकुलेट करना है व्हेन द सेल इज वर्किंग एट 298 केल्विन टेम्परेचर। दिस इज अवर टेम्परेचर। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है रेडॉक्स रिएक्शन, उस रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ गिवन है। तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाता है कि जो जिंक है इट इज़ बिहेविंग एज एनोड और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इट इज़ बिहेविंग एज कैथोड। अब यहाँ पे जिंक और कॉपर के एनोड और कैथोड के कॉन्सेंट्रेशंस को भी दिया हुआ है। तो एनोड पे जिंक का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इट इज़ 0.6 मोलार और कैथोड पे कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन है 0.3 मोलार। इतना डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ इस सेल के अंदर यूज होने वाले जिंक और कॉपर इन दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, वी ऑलरेडी नो दैट इट इज़ गिवन इन द EMF सीरीज। सो हमें यहाँ पे EMF सीरीज यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो कितनी वैल्यू दे रखी है, जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 वोल्ट एंड कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। सो इतना डेटा हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। अब हम इनको यूज़ करके सेल पोटेंशियल को मेजर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जिंक एनोड की तरह बिहेव कर रहा है एंड कॉपर कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमें पता है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यू विल कैलकुलेट द ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या था, इट वाज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। अब यहाँ पे कैथोड कौन है, इट इज़ कॉपर, एनोड कौन है, इट इज़ जिंक। यानी हमें कॉपर की और जिंक की वैल्यूज़ को पुट करना है इस इक्वेशन में। अब कॉपर की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 0.34 वोल्ट, तो हमने यहाँ पे 0.34 वोल्ट पुट किया माइनस अब हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, जिंक की। जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, तो हमने यहाँ -0.76 वोल्ट पुट कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 1.10 वोल्ट। दिस इज द ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हमें सेकेंड पार्ट करना है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन के सेल रिएक्शन को कंप्लीट करना है। सो फॉर दैट वी विल राइट इंडिविजुअल पार्ट, दैट इज हम पहले लिखेंगे रिडक्शन हाफ। अब अगर रिडक्शन हाफ की बात करें तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो इक्वेशन क्या होगी, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली एनोड का जो पार्ट है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ को भी हम लिख लेते हैं, जिंक गिव्स जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि कैथोड पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, सिमिलरली एनोड पे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। दैट मीन्स
number of electron in both the equations are same. This is our numerical type 1. That means आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है these are 2, यही आपकी वैल्यू होगी n की फॉर दी नर्स्ट इक्वेशन. ये जो हम सेल इक्वेशन लिख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस यही है कि हम इस इक्वेशन की मदद से n की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो ये सेल है, इस सेल के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ इक्वल है, यानी इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड. और जो मोल्स हैं कॉपर आयंस के और जिंक आयंस के, दीज आर ऑल्सो 1 मोल. सो इसकी मदद से हम लोग इक्वेशन को डिराइव करेंगे. नाउ अब हम लोग इस वैल्यूज़ की मदद से नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. तो नर्स्ट इक्वेशन क्या था? नर्स्ट इक्वेशन वाज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n जो कि 2 है, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट कर रहे हैं ई नॉट सेल जो अभी हमने डिराइव किया था स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से, दैट इज़ 1.10 माइनस 0.0592 अपॉन n की वैल्यू है 2 लॉग. अब एनोड पे जो हमारा जिंक था इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.6 और कैथोड पे हमारा जो कॉपर था इसका कॉन्सेंट्रेशन था 0.3. हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. अब हम इनको कट कर देते हैं तो आंसर विल बी 2. अब इन दोनों का रेशो है 2. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1.10 माइनस 0.0295 लॉग 2. अब अगर आप लॉग टेबल की यूज़ करेंगे तो लॉग 2 की वैल्यू जो है इट इज़ 0.3010. अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करके इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1.09111 वोल्ट. दिस इज द ए सेल ऑफ दिस नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाउ न्यूमेरिकल टाइप 2, that is to calculate the cell potential of a electrochemical cell at non-standard condition where the number of electrons are not same on oxidation and reduction half. That means हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस बार इस टाइप का है जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ के इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन. सो ऐसे कंडीशन को समझने के लिए वी विल टेक एग्जाम्पल नंबर 2. सो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन को यहाँ पे दिया हुआ है. तो रिएक्शन क्या है? Mg रिएक्ट्स विथ 2Ag प्लस आयंस एंड गिव्स Mg प्लस 2 आयन विथ 2Ag. अब यहाँ देख सकते हैं Mg जो है 0 से +2 हो रहा है, दैट मीन्स Mg ऑक्सीडेशन कर रहा है. और सिल्वर जो है Ag ये +1 से 0 हो रहा है, दैट मीन्स ये अपना रिडक्शन कर रहा है. अब Mg ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट मीन्स Mg जो है मैग्नीशियम इज एनोड और सिल्वर जो है अपना रिडक्शन कर रहा है, दैट मीन्स सिल्वर है इट इज़ बिहेविंग एज कैथोड. अब हमने इस इक्वेशन की मदद से एनोड और कैथोड क्लासीफाई कर लिए. अब एनोड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज़ 0.130 मोलार. कैथोड पे जो सिल्वर है इसके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, दैट इज़ 0.0001 मोलार. एंड इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो ई नॉट सेल है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 3.17 वोल्ट. नाउ बाय यूजिंग दिस वैल्यूज वी हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, दैट इज ई सेल ऑफ दिस नॉन स्टैंडर्ड सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को लिख लेते हैं. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? एनोड दैट इज Mg गिव्स Mg + 2 एंड सॉल्ट ब्रिज. और राइट हैंड साइड में आएगा आपका कैथोड पार्ट वेयर silver plus gives silver. This is your oxidation half and right hand side वाला जो part है that is your reduction half. Now हम लोग cell reactions लिखते हैं. तो first of all हम लोग लिखते हैं कैथोड पे होने वाला reaction which is reduction half. तो reduction half में silver ions अपना reduction करेंगे. तो silver ions यानी 2Ag plus 2 electron gives 2Ag. अब यहाँ पे हमने जो 2 कोफिशिएंट यूज किया है इट इज टू बैलेंस द इक्वेशन. अदरवाइज Ag + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag होना चाहिए था. बट मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का 1 मोल जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज इन ऑक्सीडेशन हाफ. सो ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है. तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने रिडक्शन हाफ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन
ऐड किया, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, फॉर दिस 2 इलेक्ट्रॉन वी आर यूजिंग 2 Ag+. सो दिस कंडीशन इज टू बैलेंस द इक्वेशन. अब फाइनल इक्वेशन जो है दोनों को कंबाइन करके रेडॉक्स रिएक्शन जो बनेगा दैट विल बी Mg+ + 2Ag+ gives Mg+2 + Ag. अब यहाँ देख सकते हैं Mg जो कि हमारा एनोड है इसके 1 मोल हैं, वाइल सिल्वर प्लस जो है हमारा कैथोड है इसके 2 मोल्स हैं. सो हम इस बार मोल्स को कंसिडर करेंगे नॉस्ट इक्वेशन में. हाँ, अब इस दोनों इक्वेशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अब इक्वल हो चुके हैं, दैट इज 2. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n जो कि हमें नॉस्ट इक्वेशन में यूज़ करना है. नाउ बाय यूजिंग दिस वैल्यूज हम नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं. सो व्हाट इज आवर नॉस्ट इक्वेशन? नॉस्ट इक्वेशन हमारा है कि E cell इक्वल्स टू E0 cell माइनस 0.059 अपॉन n log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. अब हमारे पास E0 सेल जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3.17. तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, माइनस 0.059 अपॉन n ऑलरेडी हमने डिराइव कर लिया, दैट इज 2. तो हमने 2 की वैल्यू पुट कर दी. नाउ लॉग एनोड अपॉन कैथोड. अब एनोड जो है दैट इज मैग्नीशियम और कैथोड जो है दैट इज सिल्वर. बट हमने ऊपर इक्वेशन में देखा इस बार जो सिल्वर है इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स हमें Ag की पावर 2 रखनी है. Mg की पावर 1 है बिकॉज Mg 1 मोल है, जबकि सिल्वर 2 मोल है तो इसकी पावर हमने 2 रखी है. नाउ हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं. तो एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.130, वाइल कैथोड का जो कॉन्सेंट्रेशन था दैट वाज 0.0001 और इसका स्क्वायर हम करेंगे. सो फाइनली इस एक्सप्रेशन को जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, देन एट दैट टाइम वी विल गेट 2.96 वोल्ट. दिस इज द E सेल, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड सेल. दिस इज अवर न्यूमेरिकल टाइप 2. Now our next topic is numerical type 3, that is to calculate the E cell of a concentration cell. That means we have to apply Nernst equation in a concentration cell which is also a non-standard cell. So for this we are taking example number 3 जहाँ पे हमारा कॉपर एनोड और कैथोड दोनों फॉर्म में एक्ट करने वाला है, और इस कॉपर इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू EMF सीरीज में जो गिवन है दैट इज 0.34 वोल्ट. नाउ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, विच शोज कि कॉपर अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है और कॉपर अपना रिडक्शन कर रहा है. जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ, जिस पार्ट में रिडक्शन हो रहा है दैट इज रिडक्शन हाफ. और ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर आप कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हैं कि कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार है, दैट इज आवर C1. और रिडक्शन हाफ में आप देख सकते हैं जो कॉपर आयंस है इनका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, दैट इज C2. और कॉन्सेंट्रेशन सेल का कॉन्सेप्ट क्या था कि C2 इज ग्रेटर देन C1, जो कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं. नाउ इन इक्वेशंस की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को इंडिविजुअली लिखते हैं, दैट इज आवर रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ. सो कैथोड पे हमारा जो होने वाला है दैट इज रिडक्शन हाफ. सो रिडक्शन हाफ का जो इक्वेशन है वो क्या होगा? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर. सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ की बात करें, यहाँ पे एनोड का ऑक्सीडेशन होगा विच शोज कॉपर गिव्स कॉपर प्लस 2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ दोनों तरफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन का. कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है जबकि एनोड पे 0.1 मोलार है. दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन. सो वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ n इज 2 विच वी विल यूज इन नर्स्ट इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा दैट विल बी Cu+2 गिव्स Cu+2, यानी कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है. डिफरेंस क्या है? C2 जो है दिस इज फॉर कैथोड और C1 जो है दैट इज फॉर एनोड. ओके, नाउ इन वैल्यूज़ को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं. अब इसके अंदर एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि नर्स्ट इक्वेशन जब हम कॉन्सेंट्रेशन सेल पे अप्लाई करते हैं एट दैट टाइम हमारा E0 सेल 0 होता है. उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था कि जो E0 सेल का फॉर्मूला था दैट वाज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड
माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड। अब यहाँ पे हमारा जो कैथोड है दैट इज़ कॉपर, एनोड जो है दैट इज़ ऑल्सो कॉपर, और दोनों की वैल्यू कितनी है 0.34। तो अगर आप 0.34 से 0.34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर 0 आएगा। इससे बेटर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑलवेज इन कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नॉट की वैल्यू आपकी 0 होगी ना। हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब एनोड का कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या कंसिडर किया था C1 और कैथोड का C2। अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी 0 फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल टाइप 4 where we have to calculate the equilibrium constant for a non-standard cell. That means नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमें Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर अ नॉन स्टैंडर्ड सेल। इसके लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। पहला, हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इट शुड बी रिवर्सिबल, एंड दूसरा ये रेडॉक्स रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम स्टेज में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन अप्लाई दी नर्स्ट इक्वेशन। सो फॉर दैट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 4। अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक इक्वेशन गिवन है जहाँ पे कॉपर सिल्वर आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड कॉपर +2 आयन रिलीज हो रहा है एंड सिल्वर आयंस का रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है, सिल्वर अपना रिडक्शन कर रहा है। दैट मीन्स कॉपर इज बिहेविंग एज एनोड एंड सिल्वर इज बिहेविंग एज कैथोड। नाउ इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 0.46 वोल्ट। नाउ इस डेटा की मदद से हमें Kc कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है नर्स्ट इक्वेशन का, दैट इज ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब क्योंकि हमारा सेल इक्विलिब्रियम स्टेज पे है तो एनोड और कैथोड का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होगा और इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे Kc। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो हमें नर्स्ट इक्वेशन में चेंज करना है। सेकेंड कंडीशन, क्योंकि हमारा सेल जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो सेल विल स्टॉप वर्किंग। अगर सेल स्टॉप हो जाएगा दैट मीन्स हमारी ई सेल की जो वैल्यू है इट विल बी 0। तो ये दो चेंजेस करने के बाद जो हमारा इक्वेशन है वो बचेगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन एन लॉग Kc। अब n की वैल्यू हम कैसे कंसिडर करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। n मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स रेडॉक्स रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड में लूज हो रहे हैं या फिर कैथोड में गेन हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कॉपर जो है यहाँ पे 0 से +2 बन रहा था, दैट मीन्स कॉपर के अंदर हम देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। सिमिलरली अगर सिल्वर जो है 2Ag+, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर रहा है। सो फाइनली वी कैन से दैट कि हमारी n की वैल्यू है वो 2 है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n जो कि 2 है लॉग Kc। अब लॉग Kc को हम लोग सब्जेक्ट बना के इक्वेशन को वापस से रीराइट करेंगे तो लॉग Kc इक्वल्स टू 0.46 दैट इज ई नॉट सेल इंटू 2 दैट इज n अपॉन 0.059। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट 15.593, यानी हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, लॉग Kc इक्वल्स टू 15.593। अब हमें यहाँ से Kc कैलकुलेट करना है तो लॉग को हम इस साइड ले जाते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 15.593। अब हम लोग 15.593 को लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ 15 प्लस 0.593। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और एंटी लॉग दोनों पे अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग ऑफ 0.593। अब एंटी लॉग ऑफ 15 की वैल्यू जो है इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ 10⁻15 एंड एंटी लॉग ऑफ 0.593 हमें एंटी लॉग की टेबल में देखना है दैट इज़ 3.92। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया Kc इक्वल्स टू 3.92 इंटू 10⁻15। सो इस तरह से हम लोग Kc की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। हमें दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो लॉग एनोड अपॉन कैथोड था दैट रेशियो इज Kc, और सेकेंड कंडीशन हमारा जो ई सेल होगा इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल टाइप 5।
Here we have to calculate the pH of oxidation half of a non-standard cell. That means आप नस्ट इक्वेशन की हेल्प से pH मेजर करेंगे एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट का जो यूज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ में. फॉर दैट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 5. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 में जो डेटा गिवन है पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो हियर इट इज़ गिवन दैट द सेल पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज 1.02 वोल्ट. दैट मीन्स आपके पास ई सेल गिवन है. द सेल इज़ वर्किंग एट 298 केल्विन टेम्परेचर जो कि आपका रूम टेम्परेचर है. अब हमें कैलकुलेट करना है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर pH ऑफ HCl सॉल्यूशन. और यहाँ पे जो सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो कि EMF सीरीज में ऑलरेडी गिवन है वो कितना है, इट इज़ 0.80 वोल्ट. नाउ इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी गिवन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. Pt/H2 1 bar/HCl x मोलार जिसका हमें pH कैलकुलेट करना है. देन सॉल्ट ब्रिज Ag+/Ag. अब इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम देख सकते हैं हमारा सिल्वर जो पार्ट है दैट इज कैथोड और हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट इज बिहेविंग एज एनोड. नाउ सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं ई नॉट सेल. ई नॉट सेल का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड. दैट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड. अब जो कैथोड है यहाँ पे कौन यूज़ हो रहा है, सिल्वर, और एनोड पे कौन यूज़ हो रहा है, शी. अब आप सब जानते हैं कि शी इज़ अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. दैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल है ये कितना होता है, 0. नाउ इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं तो सिल्वर का जो पोटेंशियल था वो हमें ऑलरेडी गिवन था दैट इज़ 0.80 और शी का पोटेंशियल जो है इट इज़ 0. इसको सबट्रैक्ट करके वी विल गेट द ई नॉट सेल, इट इज़ 0.80 वोल्ट. नाउ इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं. सो हियर हाफ H2 प्लस Ag प्लस गिव्स H प्लस Ag. सो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिल्वर जो है जब अपने आयनिक फॉर्म में है इट हैज़ +1 चार्ज और हाइड्रोजन जब आयनिक फॉर्म में है इट हैज़ ऑल्सो +1 चार्ज. दैट मीन्स पूरे कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यानी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है दैट इज़ n विच इज़ इक्वल टू 1. सो हमें इस नर्श इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू 1 यूज़ करनी है. नाउ अब इन सब डेटास को यूज़ करके हम लोग नर्श इक्वेशन अप्लाई करते हैं. सो नर्श इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. अब ई सेल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज़ 1.02. ई नॉट सेल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी दैट इज़ 0.80 माइनस 0.059 अपॉन n. n की वैल्यू कितनी है, इट इज़ 1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड इज H प्लस, एंड कैथोड, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है 0.01 वोल्ट. नाउ इस 0.01 वोल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻2 और जब आप 10⁻⁻2 का लॉग लेंगे इट विल बी -2. सो इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं. 0.80 को जब हम इधर ले जाएंगे तो 1.02 से सब्ट्रैक्ट होगा तो इट विल बी 0.22 और 0.059 को आप डिवाइड में लाएंगे तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा. नाउ टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगा 0.22 डिवाइडेड बाई 0.059 माइनस लॉग H प्लस n प्लस -2. अब ये -2 किसकी वैल्यू है, ये 0.01 का लॉग की वैल्यू है. नाउ इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं जो माइनस लॉग H प्लस है दिस इज़ अवर मेन पॉइंट. ये माइनस लॉग H प्लस को ही हम pH बुलाते हैं तो अब इसकी जगह हम pH लिख सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू थी 3.729, दिस इज pH और इसकी वैल्यू थी -2 और -2 का हम इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा. सो फाइनल pH क्या होगा 5.729. सो बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन वी हैड कैलकुलेट द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन और क्योंकि HCl था दैट मीन्स इट इज एसिड सो pH इज लेस देन 7. Now our next topic is numerical type 6. Here we have to calculate the pH of reduction half of non-standard cell. That means this time हमें नर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करना है to calculate the pH of unknown concentration of an electrolyte which is used in reduction half of the electrochemical cell. So for this we are taking example number 6. अब example number 6 में जो डेटा गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा सेल है इसका सेल पोटेंशियल 0.96 है जो कि हमारा ई सेल होता है. द सेल इज़ वर्किंग एट
298 केल्विन टेम्परेचर विच इज़ रूम टेम्परेचर। अब इस सेल के अंदर हमें कैलकुलेट करना है pH ऑफ HCl सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है टिन, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विच इज़ गिवन इन EMF सीरीज इज -0.14 वोल्ट। नाउ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी गिवन है। यहाँ पे गिवन है कि SN/SN+2 विच है 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज H+X मोलर जिसका हमें pH कैलकुलेट करना है /H2 1 bar/PT। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट इज़ नाउ बिहेविंग एज कैथोड, और जो हमारा टिन इलेक्ट्रोड है इट इज़ बिहेविंग एज एनोड। दैट्स वाई इट इज़ रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड, और जो कैथोड पार्ट है इट इज़ रिटन इन राइट हैंड साइड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे E0 सेल। अब E0 सेल का फॉर्मूला आप जानते हैं, इट इज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब इस बार कैथोड कौन है, तो कैथोड इज शी, और एनोड कौन है, इट इज़ टिन। अब शी की वैल्यू आप जानते हैं कि इट इज़ 0, तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमने पुट कर दी 0, और जो टिन इलेक्ट्रोड है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो हमने वैल्यू पुट की, एंड बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.14 वोल्ट। दिस इज अवर E0 सेल। नाउ इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है उसको हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे, और उसकी हेल्प से हम लोग N की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन कैसा है, इट इज़ SN प्लस 2H प्लस गिव्स SN प्लस 2 प्लस H2। नाउ इस इक्वेशन में हमें दो बातें दिख रही हैं। पहला कि हाइड्रोजन जो है इसका चार्ज +1 है, जबकि टिन का चार्ज +2 है। सो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, H प्लस के आगे 2 कोफिशिएंट लगाया। दैट मीन्स H प्लस के आयंस जो अब हैं वो 2 मोल्स यूज़ होंगे। दैट मीन्स हमारा जो कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन होगा इस बार इसकी पावर 2 होगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें इस इक्वेशन से पता चला। सेकेंड, अब क्योंकि 2 × +1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन के अलावा अगर हम बात करें टिन की, इसके ऊपर भी चार्ज 2 है। दैट मीन्स इस पूरे इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हुए हैं। सो हमें N की वैल्यू 2 यूज़ करनी है। नाउ इन वैल्यूज़ को हम लोग नर्स्ट इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या था, इट इज़ E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। E सेल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 0.096। E0 सेल हमने कैलकुलेट अभी किया था, दैट इज़ 0.14 माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू 2 थी। अगर हम डिवाइड करेंगे वी विल गेट 0.0295 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.05 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। कैथोड पे हमें H प्लस ही यूज़ करना है बिकॉज ये अननोन है, और इस बार इसकी पावर 2 आएगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में H प्लस के 2 मोल्स यूज़ हुए थे। नाउ इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सारे टर्म्स को हम लोग एक साइड ले जाते हैं। सो हमने इक्वल टू के एक साइड में सारे टर्म्स को रखा, और बाकी जो अननोन टर्म्स है उनको हमने दूसरी साइड रखा। अब यहाँ पे इन टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, और ये जो माइनस लॉग 0.05 अपॉन H प्लस का स्क्वायर है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस लॉग 0.05 प्लस 2 लॉग H प्लस। अब हम लोग बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, माइनस 0.044 अपॉन 0.0295, एंड यहाँ पे लॉग 0.05 की जो वैल्यू है इट इज़ 1.3010 एंड प्लस 2 लॉग H प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करके माइनस 1.491 हमें मिलेगा, और बाकी इन टर्म्स को हम जब इस साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 1.491 प्लस 1.3010, और यहाँ जो हमारा टर्म बचा दैट इज़ माइनस 2 लॉग H प्लस। अब यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस वाला जो टर्म है इसी को हम लोग बुलाते हैं pH, तो इसकी जगह हम लोग pH यूज़ करेंगे, और बाकी जो 2 टर्म है इसको भी हम लोग इक्वल टू की साइड ले जाएंगे। तो फाइनली हमें यहाँ से pH की वैल्यू मिलेगी 2.792 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.396। सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द pH ऑफ electrolyte used in the reduction half of the electrochemical cell.
और क्योंकि इस बार भी हमारा जो सॉल्यूशन था दैट इज़ HCl विच इज़ एन एसिड, सो हम लोग देख सकते हैं कि pH की वैल्यू इट इज़ ऑल्सो लेस देन 7. नाउ और लास्ट टॉपिक इज न्यूमेरिकल टाइप 7. हियर वी हैव टू कैलकुलेट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड सेल. दैट मीन्स हमें नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से एक नॉन स्टैंडर्ड सेल के Kw की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो फॉर दैट वी आर टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 7. अब एग्जाम्पल नंबर 7 में जो डेटा गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे एक सेल है जिसका सेल पोटेंशियल 0.53 है. दैट मीन्स ई सेल क्वेश्चन में गिवन है. इसका हमें कैलकुलेट करना आयनिक प्रोडक्ट दैट इज Kw. अब यहाँ पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है सेल का उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो इक्वेशन है Pt/H2 1 बार KOH 0.002 मोलार देन सॉल्ट ब्रिज HCl 0.005 मोलार /H2 1 बार /Pt. अब यहाँ पे दो बातें हमें समझ में आ रही है. पहला कि एनोड के साइड जो सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है दैट इज़ KOH, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.002 मोलार है, जबकि कैथोड के साइड जो सॉल्यूशन यूज़ हो रहा है दैट इज़ HCl, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.005 मोलार यूज़ हो रहा है. दोनों तरफ यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोड जो हैं दे आर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. दैट मीन्स ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है. नाउ इस सेल के अंदर होने वाले रिडक्शन हाफ एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं. सो कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ रिडक्शन हाफ. नाउ रिडक्शन हाफ इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है, H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 बना रहा है. सिमिलरली अगर एनोड की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर हाफ H2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ बना रहा है. दैट मीन्स इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. सो N की वैल्यू हमारी होगी 1, जो हमें नेक्स्ट इक्वेशन में यूज़ करना है. नाउ जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ये जो सेल है यहाँ पे एनोड एंड कैथोड दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं. अब क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है दैट मीन्स ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, और कॉन्सेंट्रेशन सेल की हमने कंडीशन पढ़ी थी, ऐसे केस में हमारा E0 सेल 0 होता है. दैट मीन्स इस बार हमें नर्स्ट इक्वेशन में E0 सेल की वैल्यू 0 पुट करनी है. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर. नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में कि H+ इंटू OH माइनस KW होता है. दैट मीन्स H+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं KW विच इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो अगर हमें H+ निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, H+ इक्वल्स टू KW अपॉन OH माइनस. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है यहाँ पे हमारे पास OH का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. सो हम H+ की जगह KW अपॉन OH माइनस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. इसी की हेल्प से हम लोग KW को कैलकुलेट करने वाले हैं. सो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, H+ इक्वल्स टू KW अपॉन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन. अब ये जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है इट इज़ 0.002 मोलार. नाउ हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं. तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन क्या था, इट वाज E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन N की वैल्यू है 1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड. तो एनोड की जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन KOH सॉल्यूशन, और कैथोड की जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन HCl सॉल्यूशन. अब ये जो KH सॉल्यूशन का H+ है इसको हमने लिखा था KW अपॉन 0.002. तो हमने वैल्यू पुट कर दी. E सेल हमारे पास था 0.53, E0 सेल इस सेल के अंदर 0 होने वाला है बिकॉज ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है. 0.059 अपॉन N की वैल्यू 1 है. H+ की जगह हम लोग लिख रहे हैं KW अपॉन 0.002, और हमारा जो कैथोड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास गिवन है 0.005 मोलार. नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ यहाँ जितने भी टर्म्स हैं हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 0.53 जो था इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 0.059 से, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 0.53 अपॉन 0.059. यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग KW अपॉन 0.002 मल्टीप्लाई बाई 0.005. तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा माइनस लॉग KW, और इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁵. इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं वी विल गेट 8.983. माइनस लॉग KW एज इट इज़ रहेगा, और लॉग 10⁻⁵ की वैल्यू होती है -5. तो हमने वैल्यू पुट कर दी. नाउ यहाँ पे 8.983 के साथ हम लोग -5 को ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी log KW इक्वल टू -13.983. अब हमें KW चाहिए, तो KW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इट विल बी एंटी लॉग ऑफ
माइनस 13.983। अब माइनस 13.983 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट लाइक दिस, एंटी लॉग ऑफ माइनस 14 प्लस 0.017। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? एंटी लॉग ऑफ माइनस 14 मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑफ 0.017। अब अगर हम एंटी लॉग ऑफ माइनस 14 की बात करें, इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ 10⁻⁻14। और एंटी लॉग ऑफ 0.017 जब हम लोग एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे तो वी विल गेट 1.04। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1.04 इंटू 10⁻⁻14। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ KW। और हम ऑलरेडी जानते हैं, इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है कि KW की जो वैल्यू होती है इट इज़ 10⁻⁻14। तो हमारे यहाँ भी आंसर इसी रेंज में आना चाहिए। दैट मीन्स आंसर हमें ऑलरेडी पता था, वी आर जस्ट वेरीफाइंग द आंसर यूजिंग Nernst equation. So this was our last type of question where we used Nernst equation. So in this video we discussed the concept of non-standard cell, and we also derived the Nernst equation by combining the principles of electrochemistry and thermodynamics. We also discussed the applications of Nernst equation and solved few numerical problems related to Nernst equation. This topic is very important for both board and competitive exams. So you have to solve few questions related to Nernst equation. You can download the assignment related to Nernst equation from the link given in description. If anyone has doubt, they can ask me in the comment section. So that's all for today. See you in the next video. Till then, keep learning, keep revising, and keep practicing.